जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज लेकर आए हम आपके लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास जिसमें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मोशन के बारे में और बात करेंगे आज की क्लास नंबर 13 में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिए बच्चा, लास्ट टाइम में जो आपको कराया गया था वो फोर्स के बारे में टॉपिक कराए गए थे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स जनरेट कहाँ से होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दी थी बच्चा। अब देखिए उससे आगे की बात करते हैं। बात आती है बच्चा कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, है ना। देखेंगे जरा। अब अगला पॉइंट हमारा जो बनेगा वो ये है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि बच्चा बल के प्रभाव क्या क्या होंगे, है ना। अगर आप किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो बल लगाने से उस वस्तु में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होंगी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखेंगे जरा। सबसे पहली बात क्या होगी बल लगाने से, अगर कोई बेटा कोई वस्तु क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है ना, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगा, यानी चेंज इन स्पीड, चाल में या तो वृद्धि हो जाएगी या क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए जरा आगे, क्लियर है। उसके बाद सेकंड आता है क्या, चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि दिशा में भी क्या हो जाएगा भैया, परिवर्तन आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, पहले कार क्या हो रही थी, किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन आपने फोर्स लगा के क्या कर दिया, वो पहले सीधी जा रही थी, लेकिन बच्चा आपने एक ऐसा फोर्स लगाया जिससे कि वो सीधा ना जाके क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जाने लगी। हो जाता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बच्चा, फिर दोबारा सुनेंगे आप, चेंज इन, आप स्पीड में चेंज ला सकते हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और याद रखेंगे आप, फोर्स से आप चेंज इन शेप, आकार में क्या कर सकते हैं बच्चा, आकार में परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। चलें जरा और याद रखेंगे आप, चेंज इन पोजीशन, भैया स्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये चारों चीजें आपको याद रहेंगी। देखो ऑब्जेक्टिव में जो सवाल बनेगा वो बेटा क्वेश्चन यही से बनने वाला है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, इन चार के चार क्या हैं, ये इफेक्ट्स हैं और किसके बारे में इफेक्ट बोले जाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ये फोर्स के इफेक्ट बोले जाते हैं, यानी फोर्स के क्या होते हैं, इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात, क्या क्या बताया फिर दोबारा सुनेंगे। चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप एंड चेंज इन पोजीशन। इतनी बात क्लियर रहेगी। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं। चलें बच्चा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड, डायरेक्शन, शेप और पोजीशन, ये चार चीजें आप याद रखेंगे, बाकी इनके अलावा ये कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं फोर्स से रिलेटेड, है ना। फिर इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आए हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टॉपिक और बच जाता है आज की क्लास का, कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे प्रीवियस ईयर, है ना। जितने भी 2019, 2018 एनटीपीसी रेलवे ग्रुप आरआरबी में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे बच्चा। देखिए जरा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए जरा, एक तो होता है बच्चा कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको बातें समझ में आ रही है। देखिए जरा, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, संपर्क बल, और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, संपर्क बल। देखो अगर हम सीधा सीधा इन दोनों को समझें तो क्या होता, देखो कई बार चीज़ें क्या होती हैं, फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो बच्चे याद रखेंगे दोनों चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि क्या हुआ, मुझको इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाना है, तो मैंने क्या किया, अपने इस हैंड को यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट करा, यानी बोर्ड का जो सरफेस है और मेरे हैंड का जो सरफेस है ये आपस में टच हो गए ना। जहाँ पर दोनों चीज़ें आपस में टच हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएगा, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान रखना, एक तो होता है भैया आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, याद रखेंगे आप आरोपित बल। भैया जब भी आप किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगाएंगे तो दोनों के दोनों वस्तुएं क्या होंगी, आपस में टच हो जाएंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें स्प्रिंग फोर्स, यानी किसी स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल, समझ रहे हैं आप? आपने स्प्रिंग को पकड़ा और पकड़ के खींच दिया, खींचने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग कहाँ जाएगा, सबसे पहले अंदर जाएगा, फिर बाहर, फिर अंदर, इस तरीके से मोशन करता रहेगा और बीच में आके क्या होगा, रुक जाएगा एंड में आके। यानी क्या हुआ, दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी। उसके बाद बात करें बच्चा, नंबर थर्ड होता है आपका ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का मतलब क्या हो जाए, तरल बल। समझ में आ रही है बात? तरल बल या गैस बल। अब ये कहां पर लगता है बच्चा, आपने देखा होगा पैराशूट उड़ता हुआ, उसमें क्या करते हैं, नीचे आग जला लेते हैं। बड़े पैराशूट की बात कर रहा हूं, है ना? तो आग जलाने पर क्या हो जाता है, जो गैसेस निकलती है वो क्या करती है, वो एनवायरनमेंट बना के रखती है, उसको उड़ने के लिए प्रेफर करे रखें। ये आपका ड्रैग फोर्स कहलाता है। और इससे आगे की बात करूं बच्चा, अगर फ्रिक्शन की बात करें, यानी कि घर्षण बल, याद रखेंगे आप। यानी कि अगर मैं बात करूं घर्षण बल की, तो याद रखना घर्षण भी कहां लगता है, गति की विपरीत दिशा में, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था एक सरफेस है और इस सरफेस पर क्या दौड़ रहा है, कोई भी एक घोड़ा गाड़ी दौड़ रही है ना? या आप ऐसा समझ ले, कोई पहिया आप इस सड़क के ऊपर, ये लो जी, इस सड़क के ऊपर कोई पहिया आप चला रहे हैं और आपने पहिए के ऊपर फोर्स लगाना कर दिया बंद। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, पहिया चलते 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 क्या होगा, अपने आप रुककर गिर जाएगा। कुछ दूरी तो चलेगा, लेकिन बच्चा कुछ दूरी तय करने के बाद जो टायर है, जो पहिया है, जो व्हील है, वो अपने आप गिर जाता है। क्यों? उसकी गति तो घटती रहती है, लेकिन विपरीत दिशा में। अगर ये सीधा चल रहा है तो विपरीत दिशा में क्या लगता है, सतह के ऊपर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, म्यू आर, जिसको हम बोलते हैं F इक्वल टू म्यू इंटू आर, है ना? वो अपने काम का नहीं है, फिलहाल इतना ही आप समझेंगे कि घर्षण बल लग जाएगा, जिससे कि वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं बच्चा क्या, नॉन कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल लग जाते हैं, है ना? जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चा, नंबर फर्स्ट की बात आती है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। अब ये बल आपको दिखाई तो देगा नहीं, बस हमको इतना पता है कि दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। समझ रहे आप मेरी बात को? क्या बताया मैंने आपको कि ये बल दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। ऐसी बात आती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, विद्युत बल, और ऐसी बात आती है बच्चा ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
ये तीनों के तीनों बल कैसे हैं? जिसमें वस्तुएं संपर्क में नहीं आती। मार्कर है, मार्कर को मैंने ऊपर से फेंक दिया, देखो मार्कर टच नहीं हुआ अर्थ से, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, अर्थ के भी और मार्कर के भी। देखो छोड़ा मैंने और छोड़ दे, कहां गिरा? नीचे। आप समझ रहे मेरी बात? ये दीवार कब टूटेगी? जब मैं इसके अंदर ये देके यहां घुसा मारूंगा। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से घुसा लगाऊंगा, हालांकि इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात मान लेते हैं, है ना? क्या? देखो जरा, थोड़ी देर के लिए हम ब्रूस ली बन जाते हैं बच्चा। बीच में क्या ले आते हैं? कोई एक पत्थर ले आते हैं बड़ा, देखो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना? इमेजिन कर सकते हैं। और ये ब्रूस ली आए और ब्रूस ली ने क्या करा? अपने हाथ को सेट किया, 1 2 और लास्ट में क्या करेगा? घुमा के लेके आएगा और क्या करेगा? बिल्कुल बीच में जहां पर सतह कमजोर होगी वहां पर ये हथेली देके मार देगा, वहीं से वो टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ बल कैसे होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बनते हैं, और कुछ बल ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट के बिना भी काम कर जाते हैं। समझ में आ गई बात बच्चा? चलिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे इसके बाद एक नोट आप और डालेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। देखेंगे जरा टॉपिक क्या है, एक छोटा सा नोट आप लिख लेंगे बस। फंडामेंटल फोर्सेस, मूलभूत बल। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद नोट कर लेते हैं। देखिए जरा नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इनके नामों को आप याद रखेंगे, ये सब क्या है बच्चा? फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या होते हैं? एक बात सुन लेंगे ध्यान से। फंडामेंटल कौन होते हैं? मूलभूत, जो मूल हैं, जिनको आप बना नहीं सकते, यानी जिनको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो कौन कौन से फंडामेंटल होते हैं याद रखेंगे आप। एक होता है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत वाहक बल, और तीसरा हो जाता है आपका न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल। यहां से एक सवाल और बन जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए जरा नंबर 4। अब आप बोलेंगे भैया कि न्यूक्लियर 2 बार कैसे आया? देखो मैं बताता हूं आपको। एक बार का स्ट्रॉन्ग होता है और एक बार का वीक होता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और बच्चा ये क्या है? वीक फोर्स है, कमजोर है ना? और ये स्ट्रॉन्ग है। ये चारों के चारों बल ऐसे हैं बच्चा जिनको आप बना नहीं सकते। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? और अगर पूछा जाए इनकी पावर के आधार पर, अगर इनकी पावर के आधार पर पूछा जाए तो याद रखेंगे आप। कैसे कैसे लिखेंगे आप नोट करके, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। देखो अगर पावर के बारे में पूछ लिया जाता है तो ग्रेविटेशनल पहले आता है, उसके बाद न्यूक्लियर वीक वाला ये आता है, इसके बाद नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और इसके बाद नाम आएगा, याद रखेंगे आप, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स का। समझ में आ रही है बात? इतनी बात आप याद रखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चा? चलो यहां तक कि आपको क्लियर आ रही होगी बात, और मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन भी एकदम क्लियर आ रही होगी। जी हाँ, एकदम क्लियर है भैया। तो चलें जरा आगे देखें जरा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, ये आपको क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल फोर्सेस कितने हो गए आपके? 4 फोर्सेस हो गए, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स वीक।
और अगर इनकी पावर के बेस पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, याद रखेंगे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके बाद बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बाद स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर वीक फोर्स, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग सबसे लास्ट में कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए जरा आगे की बात पर आते हैं। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये एंड आपका बिल्कुल बस चैप्टर जो है एंड की ओर चल रहा है, आखिरी इसके चरण चल रहे हैं भैया, है ना। हाँ, इसके बाद इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। चलो जी फिर क्वेश्चन इसके ऊपर लगाने स्टार्ट करेंगे हम। देखिए जरा अगर हम बात करें बच्चा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का मतलब संवेग हो गया, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण हो गया, संवेग संरक्षण का नियम। चलिए बच्चा जल्दी से देखिए जरा। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने लाइव क्लास ली थी उसके बारे में जरूर बताएंगे, आप कमेंट जरूर करेंगे बच्चा, हमको लिखकर बताना पड़ेगा, तभी हम आपकी चीज़ें समझ पाएंगे, है ना, कि आप क्या चीज़ें और चाहते हैं, क्या हम रिवेन्यू कर सकें आपके सामने, क्या रिप्रेजेंट कर सकें, किस तरीके के टॉपिक्स हम आपको पढ़ा सकें। अब मोशन आपका एंड हो रहा है तो लास्ट क्लास एक वीडियो एक इसके बारे में, इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम आपको क्या कराएंगे, PYQs कराएंगे जितने भी मोशन से रिलेटेड आए हुए हैं 2019, 2018, 2017, 2020, 2021, 2022 के, प्लस साथ में उसमें CGL के कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, है ना बच्चा। तो आप समझ पाएंगे हमारे लेक्चर से कितने सारे क्वेश्चंस आप निकाल पाएंगे, है ना। बाकी आपके NTPC CBT 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरी शीट मैंने बना दी है। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चा। देखिए जरा अगर हम बात करें संवेग संरक्षण का नियम तो क्या है, देखो कहने का मतलब ये है, यहां पर ये बताया गया कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ने लगाया जाए तो टकराने से पूर्व का संवेग, समझते रहे ना बात को, टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखेंगे जल्दी से जरा अगर हम बात करें, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर collision while no external force applied on the bodies। बात समझ में आ रही है भैया, यानी याद रखेंगे आप क्या भैया, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है टकराने से पूर्व का संवेग वो बराबर हो जाएगा टकराने के बाद का संवेग। इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे क्योंकि यहीं से आपका न्यूमेरिकल तैयार होगा बच्चा। आपको समझ में आ रही है कंसेप्ट, कहने का मतलब क्या है, यानी दो वस्तुएं अगर आ रही हैं, अगर हम बात कर लें ये अभी मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन आपको M1 M2, और बच्चा कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, आपस में टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, फिर दोबारा ये अलग अलग दौड़ने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या कि टकराने से पहले जो इनका संवेग था
टकराने के बाद जो संवेग हुआ है दोनों का टोटल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको क्या बता रहा हूं, यानी कि द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन व्हाइल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडीज। इस बीच में कोई बाह्य बल वस्तुओं के ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बताया गया कि जिस टकराव के इस टक्कर के बीच में कोई भी एक्सटर्नल बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। अगर बाह्य बल लग गया तो क्या होगा, फिर ये आपका जो थ्योरम यहां पर लिखी गई है कि टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, ये कैंसिल हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में फिर यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। चलिए बच्चा एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखेंगे जरा इसका एग्जाम्पल, आप देखेंगे ये लो बच्चा, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लेके आए हैं। देखें जरा बच्चा, एक तो ट्रक है आपके पास, ठीक है, और एक है आपके पास कार। अब सही बनेगा, ठीक है, एक ट्रक है और एक कार है। अच्छा, अगर बात करें बच्चे इसके द्रव्यमान की, तो कितना है द्रव्यमान, 3000 किलोग्राम है। और अगर कार के बारे में बात करें तो इसका द्रव्यमान M2, इसको M1 कह दिया। इसका द्रव्यमान कितना है, 3000 है, और इसका मास कितना दिया गया, 100 kg, सॉरी 100 kg है। चलो जी देखेंगे यार, अब बताया गया इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये रुका हुआ है, यानी एक ऐसा रेस्ट में, जब भी तो आके टक्कर मारेगा पीछे और तुरंत ये चल पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को, हाँ आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को। ये ट्रक है और ये कार है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये पीछे से आएगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3000 किलोग्राम का ट्रक, और टक्कर मारेगा किसको, कोलिजन करेगा कार के साथ, जो कैसी है बच्चा, रेस्ट में है। आप समझ रहे मेरी बात को। चले जरा अब टक्कर के आगे की अगर मैं बात करूं, क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ एकदम बढ़िया। चलो जी एकदम बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है बच्चा। देखिए यहाँ से इसके बाद एक रूल और लगा लेंगे आप। देखो जरा, जब ये ट्रक आएगा और आगे किसको टक्कर लगाएगा, कार को, ये कार हो गई और ये भाई वेट तो इनका इतना ही रहना है, 3000 और 1000। टक्कर से वजन का कोई मतलब नहीं है ना, वेट घटेगा बढ़ेगा नहीं। चलो इन्होंने क्या बताया कि इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी भी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो वेग था 20, अब वो अलग अलग हिस्सों में बट जाता है ना, कितने कितने हिस्सों में बट जाता है, याद रखेंगे आप, 15 और 15 में। समझ में आ रही है बात बच्चा, हाँ ये बताया गया। अब ये बताना है कि ये संवेग संरक्षण के नियम पर काम करेगा या नहीं करेगा। तो देख लेना जरा, अगर हम बात करें टकराने से पूर्व संवेग, हमको पता है संवेग बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान और वेग की गुणा कर दो, संवेग बन जाएगा। तो देखो जरा, अगर हम इसके संवेग की बात करें तो 3000 है और वेग कितना है 20। इसकी बात करो, वजन कितना है 1000 और वेग कितना है 0। तो यहाँ से कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 मोमेंटम। बात समझ में आ गई बच्चा। ये क्या हो गया, टकराने से पहले का संवेग हो गया। अब इधर आ जाए, टकराने के बाद संवेग, टकराने के पश्चात संवेग कितना हो जाएगा, बताना जरा भाई। द्रव्यमान कितना है बोलो, 3000 और वेग कितना है 15। ऐसे इधर आ जाओ, द्रव्यमान कितना है 1000 और वेग कितना है बच्चा 15।
तो देखना जरा 15 तिये 45,000 और यहाँ से 15 एकम 15,000। 45 और 15 कितना हो जाता है 60,000। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा, देखिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी क्या हो गया ये बच्चा, ये सत्यापित हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इतनी बात क्लियर है। चलें जरा, इसका एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं आप कि टकराने से पहले संवेग यानी m1u1 प्लस m2u2, टकराने के बाद के संवेग कितना हो जाते हैं m1v1 प्लस m2v2। ये कुछ डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हैं, इस ट्रिक को भी आप याद रखेंगे। बात समझ में आ गई बच्चा, इतनी बात क्लियर है? तो जल्दी से बताएं जरा, आपको क्लास कैसी लग रही है? ये आपको इतने टॉपिक क्लियर हुए या नहीं हुए? जल्दी से बताना जरा, बातें समझ में आ रही हैं? मैंने देखो क्या क्या कराया आपको भाई, फोर्स के टाइप के बारे में आपको आज कराया कि फोर्स के टाइप कैसे कैसे होते हैं, कांटेक्ट वाले होते हैं और नॉन कांटेक्ट वाले होते हैं, यानी संपर्क वाले होते हैं और असंपर्क वाले होते हैं। ये आपको बता दिया गया कि कांटेक्ट वाले फोर्सेस में क्या होता है बच्चा, दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, आपस में अटैच होती हैं। अगर दो चीजें आपस में अटैच हो रही हैं, जैसे मैंने मुक्का मारा दीवार के ऊपर, तो मुक्का कहाँ अटैच हो रहा है, दीवार के ऊपर, तब जाके दीवार पर काम हो रहा है। लेकिन कुछ फोर्स कैसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं क्या कि वस्तुएं संपर्क में आती नहीं है लेकिन काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दो चुंबक मैंने ले ली, ये N ले लिया और ये S ले लिया, है ना, और इन दोनों को मैं पास लेके आ रहा हूं। बच्चा देखिए जरा, ध्यान से देखेंगे, N और S तुरंत चिपक गए। अब इसको अपोजिट कर दो, मैंने पलट दिया इसको, यानी ये N है और ये भी N ले लिया, मैं लेके आ रहा हूं पास में, लेकिन क्या हो रहा है, बल नहीं लग रहा है। कभी इधर को जा रहा है कभी इधर को जा रहा है, फिर इधर को जा रहा है, जबकि जाना कैसा, सीधा। देखो बल तो लग रहा है, अरे बल तो लग रहा है रिपल्सन का, यानी प्रतिकर्षण का, लेकिन क्या चीजें आपस में कनेक्ट नहीं हो रही है, दूर है, यानी ये कैसा हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया, क्या ध्यान देंगे आप, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, टकराने से पहले का जो संवेग होगा वही संवेग टकराने के बाद होता है, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द बोथ बॉडीज आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, है ना, तो टक्कर से पहले का संवेग और बाद का संवेग क्या होता है, आपस में बराबर होना चाहिए। याद रखेंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बच्चा इससे नेक्स्ट क्लास में आप जरूर आए, क्लास को देखना ना भूलें। आज की क्लास आपको लगी इसको कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर होंगे, याद रखेंगे 2019, 2018, 2017, 2016 जितने भी आपके मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो उसको कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे। याद रखेंगे एसएससी को भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूं, एसएससी के भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, तो आप समझेंगे कि विपुल भैया के एक बेहतरीन कंसेप्ट से हमने किस तरीके से एसएससी के क्वेश्चन भी कर दिए, सीजीएल के क्वेश्चन भी कर दिए, सीएचएसएल को भी निपटा दिया, है ना दोस्तों, और डिफेंस को भी साथ साथ में हम उड़ाते हुए चलेंगे, ग्रुप एक्स वाले। समझ में आ रही है बात बच्चा? तो दोस्तों लिखना ना भूले आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है और लाइव क्लास के बारे में बातें जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।